आज हम एक दिलचस्प और थोड़ा डरावना विषय लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 2029 को एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम एपोफिस है, पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। यह 1000 फीट से अधिक व्यास वाला है और अगर यह धरती से टकराया तो ऐसी तबाही मचा सकता है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा। इससे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठेंगी और कई शहर मिट जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई 2028 को एक और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी संभावना 72% है। नासा ने इस पर अलर्ट जारी कर दिया है और अपने ग्रह रक्षा अभ्यास शुरू कर दिए हैं। क्या ये खबरें सच हैं? कौन से क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और नासा की क्या योजना है? आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्षुद्र ग्रहों को प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे ग्रहों की तरह होते हैं। ये मूल रूप से अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही चट्टानों के विशाल टुकड़े होते हैं, जिनका व्यास 10-20 मीटर जितना छोटा या 100-200 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा जात क्षुद्र ग्रह केवल 2 मीटर चौड़ा है, जबकि सबसे बड़ा सेरेस है, जिसका व्यास 940 किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। यहाँ लाखों क्षुद्र ग्रह हैं। जब कभी ये क्षुद्र ग्रह इस बेल्ट से निकलकर पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओ कहा जाता है। एनईओ में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और उल्कापिंड शामिल हो सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, जबकि धूमकेतु बर्फ, चट्टानों और धूल से बने होते हैं और उन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। धूमकेतु की पूंछ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह की नहीं होती। धूमकेतु का व्यास 1 और 10 किमी हो सकता है और जब ये पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि धूमकेतु क्षुद्र ग्रहों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये दोगुनी गति से यात्रा करते हैं और इनकी चेतावनी का समय भी कम होता है। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जलता है और एक प्रकाश की लकीर बनाता है, जिसे टूटता तारा भी कहते हैं। अगर उल्का का कोई टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। एनईओ से पृथ्वी को खतरा हो सकता है, जैसे कि 600 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के समय हुआ था। अगर डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को मापने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही सूचनाओं का पालन करना चाहिए। 2028 एस्टेरॉयड स्ट्राइक की खबर फर्जी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी जगहों से खबरें लेना सही नहीं है। अगर खबरों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, scroll.in, द वायर या न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों का उपयोग करें। भले ही भारतीय मीडिया का स्तर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन ये कम से कम इस स्तर की झूठी खबरें नहीं फैलाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में लिखा है कि नासा ने चेतावनी दी है कि एक ग्रह के आकार का क्षुद्र ग्रह 72% संभावना के साथ पृथ्वी से टकरा सकता है, जो पूरी तरह से गलत है। ये एक काल्पनिक अभ्यास था जिसमें 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूके अंतरिक्ष एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय सभी ने इस काल्पनिक स्थिति पर चर्चा की कि अगर 2029 में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जहां तक 2029 में एपोफिस क्षुद्र ग्रह का सवाल है, वह वास्तविक है और 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, केवल 30,000 किमी दूर से। लेकिन इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 0% है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नासा ने पुष्टि की है कि अगले 100 वर्षों में कोई भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से नहीं टकराएगा। हमारी दुनिया की सुरक्षा के लिए डेटा साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्षुद्र ग्रहों के पथ की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर आप भी इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो यह एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। अगली बार जब आप किसी खतरनाक क्षुद्र ग्रह के बारे में सुनें तो याद रखें कि सही जानकारी और वैज्ञानिकों के प्रयासों से हम सुरक्षित हैं। अगर आप अनिल सुदानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।